अगर आप इंटरनेट में टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कुछ लाइनें आपको लिखी मिलेंगी। टेररिज्म इज द यूज ऑफ इंटेंशनल वायलेंस टू अचीव पॉलिटिकल एम्स। पर इसके बाद जो लिखा है वो इस वीडियो का आधार है। टेररिज्म इज ऑल्सो यूज टू रिफर टू वायलेंस ड्यूरिंग पीस टाइम और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट नॉन कॉम्बिटेंट्स। इसका मतलब शांति के वक्त वायलेंस भड़काना या निहत्थे आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करना भी टेररिज्म है। इस डेफिनेशन के बाद मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अपने देश की कुछ फार्मा कंपनीज के प्रॉफिट्स के लिए लाखों मासूम रिसोर्सलेस लोगों की जाने देना क्या टेररिज्म नहीं है? आज के वक्त यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज अपनी वैक्सीन्स का फॉर्मूला शेयर करने को तैयार नहीं है, जिससे वैक्सीन्स का प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्ट हो गया है और मिड एंड लो इनकम कंट्रीज तक वैक्सीन्स नहीं पहुंच पा रही हैं। इस ग्लोबल पैंडेमिक के वक्त फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स का ये कहना है कि डेवलपिंग नेशंस को वैक्सीन का फॉर्मूला देने का कोई फायदा ही नहीं है। कौन सी फिलैंथ्रोपी का पार्ट है ये मुझे नहीं पता। क्या ऐसे भयावह पैंडेमिक के वक्त जहाँ पे अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज को भयानक ज़रूरत है वैक्सीन्स की, उसके फॉर्मूला की और उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने की, उस वक्त ऐसा स्टेटमेंट देना क्या टेररिज्म नहीं है? दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। जिस वक्त मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उस वक्त हमारे देश भारत में हर दिन के लगभग 4 लाख के आसपास नए कोविड केसेस आ रहे हैं। हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं और इस भयानक पैंडेमिक का सिर्फ एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है वैक्सीनेशन। इंडिया में 4th फेज ऑफ वैक्सीनेशन भले ही चल रहा है, पर जिस स्पीड और वॉल्यूम में ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, न जाने कितने महीने लग जाएंगे टू वैक्सीनेट 60 to 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिसके बाद हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि इंडिया में वैक्सीन की शॉर्टेज जुलाई तक बनी रहेगी और उसके पीछे का रीज़न ये बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ऑर्डर्स नहीं मिले थे। जुलाई तक ही वैक्सीन का प्रोडक्शन 60 to 70 मिलियन डोजेस पर मंथ से बढ़ के 100 मिलियन डोजेस तक पहुंचेगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट वेव के ख़त्म होने के बाद फिर से कोविड का ये हाल होगा। पर गवर्नमेंट की अनअवेयरनेस के अलावा एक और रीज़न है जो वैक्सीन की शॉर्टेज के लिए जिम्मेदार है। इवन ये वीडियो वैक्सीन की शॉर्टेज के बारे में है ही नहीं। दिस वीडियो इज अबाउट द रीज़न जिसकी वजह से वैक्सीन की ग्लोबल रीच पे असर हुआ है। दिस वीडियो इज अबाउट द सेल्फिश बिहेवियर ऑफ सो कॉल्ड रिच कंट्रीज। इंडिया फिर भी एक पोटेंशियली कैपेबल देश है, दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है, ग्लोबल स्टेटस बहुत बड़ा है, डिप्लोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है, वर्ल्ड इकॉनमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, तब इंडिया में वैक्सीन का ये हाल है। पर क्या आपने कभी रवांडा, सेनेगल, घना, टोगो, स्वातनी, बोट्सवाना जैसी कंट्रीज के बारे में सोचा है? ये सब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो अपने सारे सिटीजन्स के लिए वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकती। हो सकता है इनमें से कुछ का नाम भी आपने ना सुना हो। हालांकि कई अफ्रीकन कंट्रीज़ को UN बैग्ड कोवैक्स स्कीम के ज़रिए वैक्सीन पहुंचाई जा रही थी, पर उन वैक्सीन्स के नंबर इतने कम थे कि 7 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने कोवैक्स के ज़रिए मिलने वाली वैक्सीन्स की इनिशियल सप्लाई को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया है और उनको अब मई से मिड जून तक वेट करना होगा टू गेट मोर वैक्सीन्स। एंड अफ्रीका की हालत आज के वक्त ये है कि पूरी दुनिया में एडमिनिस्ट्रेट की गई टोटल वैक्सीन का सिर्फ 2% इस कॉन्टिनेंट को मिला है, जबकि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 16.72% हिस्सा अफ्रीका में है। और जहाँ पे हम 1 साल के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ये इनइक्वालिटी किस हद तक हमारे प्लान का हिस्सा है, दिस इज टफ टू अंडरस्टैंड। बट सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है और इन वैक्सीन्स की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आज इस मॉडर्न एरा में जहाँ पे हम मार्स में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज नहीं है जो वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ा सके? या फिर इस वैक्सीन की कमी के पीछे प्रोडक्शन एक रीज़न है ही नहीं? और कैसे डेवलप्ड नेशन इस पैंडेमिक के ग्लोबल कंट्रोल में हिंड्रेंस बने हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या है ये वैक्सीन टेररिज्म? जानते हैं इस वीडियो में। – 2021 रिकवरी का ईयर होना चाहिए था, बट आज के समय 2020 से भी ज़्यादा बुरा हाल है। और जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में 2nd और 3rd वेव आई हैं, वी कैन नॉट कमेंट कि 2022 वो साल है जहाँ पे सब कुछ ठीक होने वाला है। बट ये क्यों हो रहा है? क्यों हैं हम इतने क्लूलेस इस पैंडेमिक को लेके? हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है कोविड और अभी के लिए उसका एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है वैक्सीन। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है ग्लोबल लीडरशिप में। कुछ सो कॉल्ड ग्लोबल पावर्स ने मल्टीपल लेवल्स पे कुछ ऐसे ब्लंडर्स किए हैं जिसकी वजह से पैंडेमिक को ग्लोबली कंट्रोल करना एक बहुत लंबी प्रोसेस होने वाला है। आज हम इन्हीं ब्लंडर्स, इन्हीं गलतियों के बारे में जानने वाले हैं।
ट्रिप्स एग्रीमेंट में वैक्सीन पेटेंट्स को वेव ऑफ ना करना। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन द मेंबर ऑफ नेशंस ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्रीमेंट बेसिकली मेंबर कंट्रीज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूरोपियन कंट्री एक्स कल को कोई नई वैक्सीन बनाता है विद अ बेटर टेक्निक, मे बी उसकी एफिकेसी ज़्यादा हो, या मे बी उसमें जिस वायरल वेक्टर को यूज़ किया जा रहा है वो ज़्यादा फास्ट हो, या मे बी वो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की तरह सिंगल डोज हो, तो आगे चल के इंडिया या कोई और कंट्री जो WTO का मेंबर है इस सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हूबहू वैक्सीन नहीं बना सकता, क्योंकि अगर उसका फॉर्मूला हर वैक्सीन प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ किया जाने लगा तो उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। उस पर्टिकुलर वैक्सीन की सप्लाई के मल्टीपल सोर्स हो जाएंगे, जिसके बाद उसकी डिमांड घटेगी एंड इवेंचुअली लॉस होगा उस यूरोपियन कंट्री एक्स का, उसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का और उसको बनाने वाले साइंटिस्ट का। बिकॉज वो वैक्सीन यूरोपियन कंट्री एक्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसमें लगे हुए रिसर्च, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, एक्सक्लूसिवनेस को प्रोटेक्ट करता है ये ट्रिप्स एग्रीमेंट। बट वैक्सीन के केस में इस एग्रीमेंट के साथ दिक्कत ये है कि वैक्सीन का डेवलपमेंट, उसकी रिसर्च से लेके उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को चेक करना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसी वजह से साउथ अफ्रीका, इंडिया और भी कई डेवलपिंग कंट्रीज ने WTO में ये ऑफर रखा है कि राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वेवर मिलना चाहिए फॉर वैक्सीन पेटेंट्स, जिससे वैक्सीन के प्रोडक्शन को एक्सेलरेट किया जा सकेगा और ग्लोबली कोविड को हराने में मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ट्रिप्स एग्रीमेंट में कुछ बुराई है। इवन इट्स गुड टू सेव द क्रेडिट्स ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल जो अनसंग हीरोज की तरह काम करते हैं। पर क्या सच में आज के वक्त राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए? आज के वक्त सेवरल वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कमीशन भी इस IP वेवर के ऑफर को रजिस्ट कर रही हैं। और ये ऑफर सिर्फ WTO में ही नहीं रखा गया, बल्कि 150 लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स ने एक ओपन लेटर भी लिखा है टू US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उन कंपनीज का हक है जो वैक्सीन्स बना रही हैं, पर ये कभी भी इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के वक्त वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के सामने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज वैक्सीन्स, टेस्ट किट्स और अदर नीडेड कमोडिटीज़ बनाएं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड डिलेज का मतलब है कि लैक्स ऑफ मोर डेथ्स एंड ज़्यादा कोविड-19 के म्यूटेशंस जो हो सकता है कि उन लोगों को भी इन्फेक्ट करें जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। दूसरी गलती, एंड आई इवन डोंट नो इफ़ यू कैन कॉल इट अ गलती, जो रिच कंट्रीज़ ने करी वो थी एडवांस प्रोक्यूरमेंट ऑफ द वैक्सीन्स। मई 2020 में US ने एस्ट्राजेनिका के साथ $1.2 बिलियन की बायलैटरल डील करी, जिसमें ये कहा गया कि अगर एस्ट्राजेनिका वैक्सीन्स को सेफली डेवलप कर लेता है तो 300 मिलियन डोजेज US को दी जाएंगी। ऐसे ही एक डील UK ने भी साइन करी विद एस्ट्राजेनिका इन एडवांस 90 मिलियन डोजेस बुक करने के लिए। और सिर्फ US और UK ने ही नहीं, बल्कि और भी रिच कंट्रीज जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसी एडवांस बायलैटरल डील्स करी, वो भी सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल कंपनीज के साथ, ताकि अगर किसी एक कंपनी की वैक्सीन सक्सेसफुली डेवलप नहीं भी हो पाती है तो बाकी कंपनीज के ऑप्शंस भी इन कंट्रीज के पास रहेंगे। जनवरी 2021 तक फाइजर बायोएनटेक की 96% वैक्सीन्स और मॉडर्ना की 100% जो इस साल के एंड तक डेवलप करी जाएंगी ऑलरेडी खरीद ली गई थी इन रिच कंट्रीज के द्वारा। ड्यूक ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के अकॉर्डिंग 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए ट्रस्टेड वैक्सीन्स का 50% ऑक्यूपाई कर लिया गया था इन रिच कंट्रीज़ के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि इन सभी वैक्सीन की ज़रूरत है इन्हें, ये बस इसलिए किया गया था कि अगर कोई वैक्सीन अपनी अर्ली स्टेज में फेल हो जाती है तो बाकी वैक्सीन के ऑप्शंस अवेलेबल रहें। एंड इसलिए दीज रिच कंट्रीज हैड इन्वेस्टेड इन मल्टीपल ऑप्शंस, जिसकी वजह से भले ही इकोनॉमिकल रिस्क बढ़ जाता है पर इन कंट्रीज़ के सिटीजन्स के लिए वैक्सीन 100% इंश्योर कर ली जाती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि डेवलपिंग नेशंस जो एडवांस में कंपनीज को पैसे नहीं दे सकते फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन्स बहुत पीछे छूट जाते हैं जब वैक्सीन मिलने की बात आती है, जबकि इन रिच कंट्रीज़ के पास वैक्सीन सरप्लस में होती है। मार्च 2021 तक कनाडा के पास इतनी वैक्सीन्स थी कि वो अपनी टोटल पॉपुलेशन को 5 बार वैक्सीनेट कर सकता है। यूनाइटेड किंगडम 4 बार, न्यूजीलैंड 3 बार, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स लगभग 2 बार। नाउ कैन यू इमेजिन दिस लेवल ऑफ इनइक्वालिटी? जब बात आती है ईयर्स ऑफ स्लेवरी की, रेसिज्म की, वैक्सीन्स की टेस्टिंग की, तो अफ्रीका के लोग वेस्टर्न वर्ल्ड और यूरोपियन यूनियन के सबसे पहले ऑप्शंस होते हैं। एंड लेट मी रिकॉल यू द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी। निहत्थे लोगों के खिलाफ अपने फोर्स को यूज़ करना और इस हद तक यूज़ करना जिससे उनकी जानें चली जाएं। Isn't it true कि आज के वक्त पैसा वो फोर्स है जो वेस्टर्न वर्ल्ड और यूरोपियन कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं टू पाइल अप द स्टॉक्स ऑफ दीज वैक्सीन्स, एंड इवन एक चांस है जहाँ पे दे कैन हेल्प द वर्ल्ड बाई गिविंग द वेवर इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें भी मॉनेटरी प्रॉफिट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है।
क्या आज मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ को फार्मा कंपनीज के प्रॉफिट से कंपेयर किया जाएगा क्योंकि शायद वो अफ्रीकन्स या साउथ एशियंस हैं? ये किसने डिसाइड किया कि कनाडा में रहने वाले एक इंसान के पास टॉफी कैंडी के जैसे ऑप्शंस रहेंगे वैक्सीन के लिए, जबकि एक अफ्रीका की पुअर कंट्री के सिटीजन को बिना ये सोचे समझे कि उसको लगने वाली वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि उसे वैक्सीन मिली। और ऐसा नहीं कि मैं किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कंट्री के खिलाफ हूँ। आई बिलीव कि अगर किसी कंट्री ने रिसर्च, टेक्नोलॉजी और अपने लोगों पे काम किया है तो उसे हक है प्रॉफिट्स कमाने का, पर शायद इस बार नहीं। एंड इट्स नॉट बिकॉज क्योंकि ये एथिकली सही या गलत है। एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है कि डेवलप्ड नेशंस का ये रवैया बाकी कंट्रीज़ के अलावा उनके खुद के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोविड किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी नहीं रहने वाला है। अगर कोई कंट्री ऐसा सोचती है कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे एंड देन थिंग्स विल गेट बेटर फॉर अस, तो ये गलत है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कोविड कितना ज़्यादा कंटेजियस है। कई एपिडेमियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स ने बताया है द ओनली वे टू स्टॉप कोविड इज टू वैक्सीनेट द ग्लोबल पॉपुलेशन, क्योंकि हम वैक्सीनेशन की प्रोसेस को जितना ज़्यादा डिले करेंगे हम उतना ज़्यादा टाइम और चांस देंगे वायरस को म्यूटेट करने के लिए। और कोरोना वायरस इज़ नॉट अ न्यू वायरस, कई दशकों से हमारे साथ ये वायरस है और इसके पास वो म्यूटेशन एबिलिटी है जो वैक्सीन्स के एग्जिस्टिंग वर्जन के इफेक्ट से बच सकता है म्यूटेट होने के बाद। एंड कोई अमेज होने वाली बात नहीं होगी अगर आगे चल के हम 1-2 साल में ग्लोबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर पाते तो ये वायरस अपना कोई ऐसा म्यूटेटेड वर्जन ले आएगा जिस पे वैक्सीन्स काम नहीं करेंगी, और उसके बाद शायद वायरस को नहीं पता होगा कि आपके पास कितनी वैक्सीन डोजेस सरप्लस में है और आपका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या केन्या। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम के ऊपर पहले बात नहीं हुई या कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करी गई। सेपल, WHO और गैवी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है कोवैक्स, जिसका एम है 92 मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कराना। एंड इवन हाई इनकम कंट्रीज ने इस इनिशिएटिव में डोनेट करने का भी प्लेज किया है। पर इस वक्त प्रॉब्लम पैसे से ज़्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन की है। कोवैक्स के फॉर्म होने से पहले ही कई सारी कंट्रीज ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ डायरेक्ट बायलैटरल्स डील कर ली थी। हालांकि कोवैक्स के एम्स और टारगेट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, पर कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोवैक्स अचीव नहीं कर पाएगा अपने गोल्स को, क्योंकि उसके लिए रिक्वायर्ड वैक्सीन्स अवेलेबल होंगी ही नहीं। विच बेसिकली मीन्स जो कंट्रीज कोवैक्स को फंड कर रही हैं फॉर द परचेज ऑफ वैक्सीन्स, वो खुद एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स। इंडिया की सेकेंड कोविड वेव के पहले ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में कोवैक्स के थ्रू होने वाली वैक्सीन सप्लाईज इंडिया से आ रही थी, पर बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वेव इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिससे कोवैक्स इनिशिएटिव में कुछ और डिले भी देखने को मिलेगा। द प्रॉब्लम इज बिग एंड रियल, और सारी कंट्रीज को फॉर्मेलिटी के लिए या फिलैंथ्रोपिक इमेज के लिए नहीं, बल्कि इस प्रॉब्लम को पर्सनली लेके इस पे काम करना होगा, नहीं तो इस पैंडेमिक को रोकना कई सालों लंबी प्रोसेस हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।